श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। पंचम विचार परमात्म को जानने और प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। घोड़े नहीं रह गए, इंद्रिय रूपी घोड़े नहीं रह गए, विषय नहीं रह गया और मेरा मन भी रह गया, लगाम खत्म हो गई। मैं केवल और केवल जो है वो मन को वहां निरुद्ध कर दिया। कहाँ? ज्ञान रूपी बुद्धि में उसको विलीन कर दिया मैंने। तो क्या कहा भगवान यम ने कहा यक्षे मन निरोध कर दीजिए। वाग मन से तद यक्षे ज्ञानात्मनि। और इस मन को आप ज्ञान रूपी बुद्धि में, ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन कर दीजिए। तो ज्ञानात्मनि महति नियच्छे, ज्ञानात्मनि महति नियच्छे। और इस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महति नियच्छेत, मन महति माने महान आत्मा में विलीन कर दीजिए। बुद्धि भी नहीं रहे, केवल और केवल मैं हूं, स्वयं बोध है मुझको, आत्मज्ञान है मुझको, कुछ भी नहीं है ये। अर्थात मेरा स्वरूप वाणी से, कर्मेंद्रियों से, मेरा स्वरूप मन से, मेरा स्वरूप बुद्धि से, मेरा स्वरूप सबसे परे केवल मैं ही हूं। ये स्वरूप बोध हो गया आपको। मुझसे अब चलिए, आप इससे ये सब निरोध कर दिए। अब आप चलिए अन्न में, मेरे ही वजह से बुद्धि है, मेरे ही वजह से मन है, मेरे ही वजह से वाणी है, वाणी का प्रचलन है, वाणी का वर्तन है, प्रवर्तन है, मेरी वजह से, मेरे स्वरूप की वजह से। ऐसे ये क्या पद्धति हो गई? ये अन्वय की पद्धति हो गई। और वहां पे जो है व्यतिरेक पद्धति बने, निषेध की पद्धति हो गई। और इस आत्मा में, और इस आत्मा को कहां विलीन करना? शांत स्वरूप परमात्मा में। तदनीयेषे शांतात्मनि। वो शांतात्मनि जो है वह विशिष्ट है, वह विशिष्ट है, वो अशांत नहीं होता जरा भी, वो शांतात्मनि है। इसलिए शांति, ओम दौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधयः शांतिरेव सामा शांति विश्वे देवा शांति शांतिरेव शांति सामा शांति शांतिरेव शांति शांति। शांति, शांति क्या है? शांति जो अवस्था है, यदि परम अवस्था शांति की है तो वो परमात्मा में ही ये चीज देखने मिलेगी। इतना बड़ा समुद्र दहाड़ते हुए, गर्जन करते हुए शांत है। इतना बड़ा आकाश शांत है। बादलों की गर्जन तर्जन, बिजलियों का चमकना कड़कना, आकाश के अंदर में जो है ये चमकना, तारों का, अनंत तारों का, अनंत सूर्यों का, उससे परे है वह स्वरूप, शांत है। और तरसता है आदमी शांति के लिए। शांति से भोजन कर ले दो भैया, शांति से नींद आ जावे, शांति से बात करो भैया। तो ये शांति जो आती वहां पर, वो शांति जो अवस्था की आती है, वो कहां से डिराइव कर लिया उसको? वह जो है शांत आत्मनि,
परमात्मा रूपी शांति से ये सब कुछ है। तो हम अपनी जीवात्मा जो अशांत है, इनको लेकर मन, वाणी, मन, बुद्धि, इन सब का निरोध करने पर जब वहां पर वो इनकी वजह से यदि कुछ संस्कार रह जाता है तो परमात्मा जाकर वो संस्कार समाप्त हो जाता है और एब्सोल्यूट शांति मिलती है। वहां से जाने के बाद, वहां विलीन होने के बाद में कहीं किसी किस्म का अशांत होने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। अब आप ध्यान दीजिए, तो इसका सरलार्थ भी बताया गया है, मन में विषयों की स्फुरना ना हो, इसी मंत्र का। सारी इंद्रियां मन से एकाकार हो जाएं। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ समझिए। मन सब विषयों के साथ में भटकता है। अब जैसे मान लीजिए नेत्रेंद्रिय है, रूप, तो वह रूप, आंख रूप के बारे में देखेगी, बताएगी कितना सुंदर वह रूप है। कान जो है शब्द के बारे में बताएगा, जिह्वा रस के बारे में बताएगी, तो और जो है त्वचा स्पर्श के बारे में बताएगी, नासिका सुंग के बारे में। इन समस्त विषयों का मन में इन इंद्रियों के विषयों की स्फुरना न हो, अर्थात मन का एसोसिएशन किसी भी इंद्रिय से ना हो, अर्थात सारी इंद्रियों का निरोध हो जाए मन में। वाह, सारी इंद्रियां मन से एकाकार, केवल मन रह गया। अब वहां पर अब किसी किस्म की स्फुरना नहीं हो रही मन से। मन हमारा संयमित हो गया, मन हमारा युक्त हो गया। मान लो कि आंख न देखे, कान न सुने, नाक न सूंघे, त्वचा स्पर्श न करे, रसना स्वाद न चखे, समस्त ज्ञान इंद्री केवल मन का ज्ञान कराती हैं। ओ समस्त ज्ञान इंद्री केवल मन का ज्ञान करा रही हैं, विषयों का नहीं। क्या बात है। सभी ज्ञानेंद्रियां अंतः केंद्रित कर ली जाएं, मन में समेट लो, सब मन का ज्ञान करा रही। सारे विषय, सारी सूंघ यही है, सूंघ के संस्कार मन के अंदर में हैं, शब्द के संस्कार मन के अंदर में हैं, कर्ण इंद्रिय की जितनी भी विकृतियां हैं सब मन के अंदर में हैं। ये सब मन के अंदर में समेट लीजिए इसको आप। तो जो है सभी ज्ञानेंद्रियां अंतः केंद्रित हो गई। दूसरे शब्दों में मन को बाह्य केंद्रित न होने दिया जाए, तो इंद्रियों के साथ मन न विचरण कर पाए, इसका अर्थ है। वही साधना हमें करना है कि इंद्रियों के साथ मन विचरण ना करे, लगाम घोड़े खींच के ना ले जाएं, लगाम खींच के सारथी रखे, मन रखे सारथी के सकाश से, अंतःकरण की बुद्धि रूपी अवस्था से। भगवान श्री कृष्ण ने राजा अर्जुन को यही तो समझाया कि राजन, अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, तब वह अकेला मन जल में नौका की वायु की तरह साधक की बुद्धि को हर लेता है। ये जो है, इसको संस्कृत में भगवान ने ऐसे कह दिया। कैसे कह दिया? ऐसे कह दिया, क्या? इंद्रियाणाम चरताम यद मनु अनुविधीयते तदस्या हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अम्बसी। जैसे अम्बसी माने जल में वायु नाव को हिला डुला देता है, वैसे ये मन यदि किसी भी इंद्रिय के संपर्क में आ गया तो वो हिला डुला देगा। किसको? प्रज्ञा को। तदस्य हरति प्रज्ञाम, कई ढंग से कहा गया है। ये जो है आत्मज्ञान की फैकल्टी में ये चीजें रिपीटेडली कही जाएंगी, और फिर भी इसको साधक अचीव करने में बहुत समय लगा देता है। इसको तो हरि कृपा, और इसके लिए आपको
बारंबार अभ्यास करना, बारंबार सत्संग करना, बारंबार स्वाध्याय करना, बारंबार आपको सत्पुरुषों के सानिध्य में आना, ये चीजें साधन के लिए जरूरी हैं। तो मन को इंद्रियों का अनुगामी न बनने दिया जाए, मन को इंद्रियों का अर्थात लगाम खींच के घोड़े न ले जाएं। ऐसा रथ कहाँ चल पाएगा सही रास्ते पर। भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के बारे में राजा अर्जुन को समझाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्थिर बुद्धि, तो स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य चाहिए। स्थिर बुद्धि मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये बात भगवान ने राजा अर्जुन को गीतोपदेश में कहा है। यहाँ भगवान यमराज भी नचिकेता को स्थित प्रज्ञ होने के लिए चरणवार समझा रहे हैं, आवश्यक बातों को बता रहे हैं। पहले इंद्रिय निग्रह करो अर्थात इंद्रियों को उनके विषयों से हटाओ और मन में समेट लो, दूसरे शब्दों में योग की अवधारणा करो। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने राजा अर्जुन को समझाया। कैसे? यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानी सर्वसाः, यदा संहरते चायम कूर्मो, जैसे कूर्म जो है कछुआ अपने सारे इंद्रियों को समेट लेता है, अपनी निकली हुई बड़ी हुई जो है चोंच को समेट लेता है, अपने पैरों को समेट लेता है। ध्यान दीजिए, सारे अंगों को समेट लेता है। तो यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानी व सर्वसाः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब प्रज्ञा अर्थात हमारा विवेक, हमारी बुद्धि स्थिर हो, इसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को मन के अंदर निरुद्ध करके मन को बुद्धि में निरुद्ध कर देना है कि मन नहीं है, केवल विवेक रूपी सत्य है, आत्मा रूपी सत्य है, कोई अनात्मा वस्तु वहां पर नहीं है। तभी बुद्धि स्थिर रहेगी। यदि कोई अनात्मा वस्तु वहां पर आ जाएगी बुद्धि में, तो वह जो है बहुशाखा वाली हो जाएगी फिर आप स्थिर नहीं है। इसलिए केवल और केवल आत्मा ही स्थिर है और गुणात्मक शरीर जितना भी है वह अस्थिर है, उसको विवेक जो है हटा देगा। ये केवल स्वरूप बोध में जाना है भाई, उसमें प्रतिष्ठित होना है। तब इस प्रकार से जैसे कि कछुआ करता है, सारे अंगों को समेट लिया, अब इंद्रिय नहीं अर्थात इंद्रियों को समेट लिया, समस्त ज्ञान इंद्रियों को समेट लिया। काहे में? मन में। सब मन अंतर्मुखी हो गए, हम अंतर्मुखी हो गए, अपने अंतःकरण में आ गए और मन को जो है समेट लिया यहाँ पर अपनी प्रज्ञा में। यहाँ पर विशुद्ध प्रज्ञा है, शांत प्रज्ञा। ये प्रज्ञा कहाँ चली जाएगी? अपनी आत्मा में। ये भी विलीन कर दीजिए। अब कोई सारथी नहीं है, केवल और केवल रथी रह गया वहां पर। रथी रह गया, ध्यान दीजिए, रथी रह गया केवल वहां पर, रथी। तो जब ये इंद्रियां समाप्त हो गई, जब ये मन समाप्त हो गया, तो इसकी वजह से ही रथ का अस्तित्व था। इंद्रियों ने रथ बनाया, इन मन ने रथ बनाया। जब ये निरुद्ध हो गया तो रथ से आप जो है रथ को ही आपने समेट लिया मन में। मनोरथ, मन के रथ में सवार हुए थे ना, तो शरीर रूपी जो रथ है मन के रथ में सवार थे। अब मन में जब आप निरुद्ध कर दिए इनको, तो वहां कुछ रह नहीं गया। ये मनोरथ को आपने अपनी प्रज्ञा में डाल दिया। सारथी मन रूपी रथ जो है
वह जाकर सारथी में विलीन हो गया और सारथी रूपी बुद्धि जाकर आत्मा में विलीन हो गई और आत्मा परमात्मा शांत रूपी परमात्मा में विलीन हो गया। कछुए के दृष्टांत से इसको समझाया गया है कि कैसे साधक ऐसा कर सकता है, समेट सकता है विषयों से इंद्रियों को मन में निरुद्ध कर सकता है, मन को बुद्धि में निरुद्ध कर सकता है और बुद्धि को काहे में, प्रज्ञा में निरुद्ध कर सकता है, ज्ञान में निरुद्ध कर सकता है और ज्ञान को आत्मा में और आत्मा को शांत परमात्मा में निरुद्ध कर सकता है। तो दूसरे शब्दों में अर्थात अंतःकरण की मन रूपी अवस्था को निष्क्रिय करना ही लक्ष्य है, क्योंकि यह अंतःकरण की अवस्था निष्क्रिय होने पर ही हमारा संबंध इनसे नहीं रह पाएगा। या सनत कुमारों ने समझाया है, वो अहंकार से संबंध होता है, मैं और मेरे से। दूसरे शब्दों में सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरनाएं होती हैं, तरह तरह की जो लहरें निकलती हैं, उन लहरों में से जिस लहर में प्रियता का, जिस वृत्ति में प्रियता का, सुंदरता का जो भाव दिखाई पड़ता है कि यार ये जो है बड़ी सुंदर वस्तु, बड़ी प्रिय लग रही है, फिर संकल्प, वह जो प्रियता, वह जो स्फुरना, वह जो वृत्ति, वह जो इच्छा, वो संकल्प का रूप ले लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरना में से वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब है कि हमारे उपयोगी नहीं है, ऐसी विपरीत भाषा, विपरीत भाव भी पैदा हो जाता है। वह स्फुरना भी वह संकल्प बन जाती है कि दोनों किस्म की स्फुरनाएं होती हैं, प्रिय और अप्रिय। कहने का मतलब है अप्रिय और प्रिय दोनों तरफ की, राग और द्वेष दोनों प्रकार की स्फुरनाएं होती। संकल्प से ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना उत्पन्न हो जाती है। संकल्प से कामना का सृजन हो गया, माने चित्त की, मन की स्फुरना से संकल्प हुआ, ये चाहिए, और संकल्प जब दृढ़ हुआ तो संकल्प हो गया कि मैं इसको पाकर, वो कामना की उत्पत्ति हो गई। तो इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए। कामना के बीज का निर्मूल होना आवश्यक है। कामना के बीज का निर्मूल होना, वहाँ कामना रूपी बीज जो है नहीं होना चाहिए। कारण कि वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक का जंगल पैदा हो जाता है। वाह! वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक का सुदूर जंगल फैल जाता। कहाँ से? एक बीज से ही फैल जाता है। अतः बीज रूपी कामना का त्याग भी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट कहना है कि जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह नियमन कर लें। ध्यान दीजिए, जिन इंद्रियों से शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, इन विषयों का अनुभव होता, सेंस होता है, भोग होता है, फील होता है, उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा नियमित कर लीजिए, उसको संयत कर लीजिए। अर्थात मन से इंद्रियों को अनेक अनेक विषयों से हटा लीजिए। मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मन के द्वारा इंद्रिय समूह के विषयों से इंद्रिय समूह को हटा ली, चारों तरफ से हटा लीजिए। समन्ततः विनियम्य मनसा, मन के द्वारा संयमित करके इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लीजिए। मन में शब्द, स्पर्श आदि विषयों का चिंतन न हो और सांसारिक मान, बड़ाई, आराम आदि की तरफ किंचित मात्र भी खिंचाव न हो। तो दूसरे शब्दों में प्राकृत पदार्थों से सर्वदा संबंध विच्छेद का निश्चय होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में महात्मा उद्धव को समझाते हुए इसी प्रकार का तथ्य कहा है। क्या?
कि साएश जीवो विवारा प्रसूते प्राणेन घोषेन गुहां प्रविष्टा मनोमयं सूक्ष्मं उपेत रूपं मात्रा स्वरो वर्णयति विष्टः सा एष जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेन गुहां प्रविष्टः। कौन कौन वह परमात्मा, सा एष जीवो, वह परमात्मा जिसका परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है, जो अनुभूति में है पर है वह अपरोक्ष, उसका वर्णन किया जाता है। वह परमात्मा साक्षात अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है, जिसका परोक्ष वर्णन किया जाता है कि वो इनडायरेक्ट नहीं, वह डायरेक्ट है, अनुभूति का विषय है, वह प्रत्यक्ष अभिन्न चैतन्य अभिन्न है। अरे वही तो केवल, वही तो सारी वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है। सा एष जीवो, वही जीवो सबको जीवन दान देता है। प्राणेन घोषेन, उसकी गूंज कैसे आती है, वो कैसे प्रवेश करता है, वह अप्रत्यक्ष परमात्मा का प्रवेश शरीर में कैसे होता है। प्राणेन घोषेन गुहां प्रविष्टः, वह पहले परावाणी नामक प्राण के साथ, अब इसको समझिए, ये यौगिक प्रक्रिया समझा रहे हैं आपको। प्राण के साथ मूलाधार चक्र, जो गुहा प्रदेश है हमारा, नीचे वाला जहाँ पर कुंडलिनी बैठी है वहाँ प्रवेश करता है। इला, पिंगला और सुषुम्ना वहाँ प्रवेश करता है प्राण, मूलाधार चक्र से, यानी जो गुहा द्वार से। ध्यान दीजिए, मूलाधार चक्र जो है हमारा गुदा में स्थित है, मूलाधार चक्र के बाद परावाणी से वहाँ पर आया, और वह पश्चंती वाणी के रूप में, ये नाभि जो है मणिपुर चक्र में, ये पश्चंती वाणी, इसको ये यौगिक टर्मिनोलॉजी है सब, ये पश्चंती वाणी के नाभि में प्रवेश करता है। माने वह प्राण के साथ यहाँ से प्रवेश किया मूलाधार चक्र से, और वह आ गया मणिपुर चक्र में आ गया। तो पहले जब वह मूलाधार चक्र में प्रवेश किया तो उस प्राण रूपी गुंज का नाम क्या हो गया, परावाणी। परावाणी। और उसके बाद जब यहाँ मणिपुर चक्र में आ गया नाभि के पास, तो उस गूंज का नाम क्या हो गया, पश्चंती वाणी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वह जो है मध्यमा वाणी के रूप में विशुद्ध चक्र में आ गया, ये कंठ के पास पीछे यहाँ पर रीढ़ की हड्डी में ये चक्र बना हुआ चक्र, ये कंठ के पास आ गया, वो कलकाड़ के पास में आ गया। ये क्या बन गया, इसको, इस वाणी को मध्यमा वाणी कहेंगे। और उसके बाद मध्यमा वाणी जब यहाँ आ गई तो फिर उसके बाद में यह जो है मुख के द्वार में वैखरी वाणी के रूप में, कहाँ नीचे में मूलाधार चक्र में प्रवेश किया था, वहाँ से पश्चंती वाणी के रूप में नाभि द्वार में मणिपुर चक्र जहाँ स्थित है वहाँ से होता हुआ कहाँ आ गया, ये मध्यमा वाणी के रूप में विशुद्ध चक्र में बन के आ गया। और फिर वाणी के वैखरी वाणी आ ई उ ऐसे बन के सामने आ गया। तो इसी को कहा है भगवान कृष्ण ने, सा एष जीवो विवर प्रसूति। कण कण को जो है जागृत कर देने वाला, जीवन दान देने वाला परमात्मा इस घोषणा के साथ ऐसे वैखरी, ऐसे वो अम्मा ऐसे बोलता है वो आज अम्मा, ये वैखरी वाणी है। और कहाँ से आया, नीचे आया, पायु के रास्ते से आया, मूलाधार चक्र से प्रवेश कर गया। आज यहीं विश्राम लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का 2 मिनट नाम उच्चारण कर ले, इससे जो है आनंद की प्राप्ति हो जाए।